सबसे बेहतरीन मैनेजर जो कि दुनिया में किसी भी टीम को इधर से उधर कर सकता है अपने मैनेजिंग के स्टाइल और टैक्टिक से। द कार्लो एंसेलोटी, द लेजेंडरी मैनेजर ऑफ एवर्टन, द लेजेंडरी मैनेजर ऑफ एसी मिलान, रियल माद्रिद, पुराने वाला भाई साहब, ये ऐसा मैनेजर है जो कि किसी भी टीम को कहीं से भी मैनेज कर सकता है। भाई साहब इस बंदे का फॉल देखने में हमें शर्म आती है। 5 कारण है जिसके वजह से हम आज दिन देख रहे हैं जहां पे कि इस टीम को हम उस गर्त में देख रहे जहां हम उसे देखना नहीं चाहते। पहला बात करते हैं द मैनेजिंग। इसका जो मैनेजिंग स्टाइल होता है वो किसी भी बंदे को कन्विंस करता है कि वो ऐसे उसका प्लान है कि वो उसको ऐसे इस्तेमाल करता है। भाई साहब वो लिटरली हर एक बंदे को उसका पोजीशन डिफाइन करके देता है। वो कोई रिजिड मैनेजर नहीं है, ही इज अ फ्री फ्लोटिंग मैनेजर जो कि कहीं भी किसी भी प्लेयर को अप टॉप पीछे कहीं भी खिला सकता है। पर जब उसके बंदे उसको बैकलास कर रहे हैं, बेलिंगम को हमने देखा है उसके अगेंस्ट भाई साहब स्टैंड करते, वो बाहर नहीं बोला है पर उसका एटीट्यूड से कार्लो एंसेलोटी के आगे जिस तरीके से वो बिहेव किया है उस मैच में हमें दिखा है कि वो उसके टैक्टिक से खुश नहीं है। और द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ आवर टीम इसको मैं मानता हूं कोर्तुआ। भाई साहब उस बंदे ने जब कॉल आउट किया है कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास कोई प्लान नहीं था कि हमें मैच जीत सकते। भाई साहब हम लोगों ने क्रॉसेस तो डिलीवर किए पर सामने जोजेलू नहीं था। भाई साहब इसका मतलब वो सीधे सीधे कॉल आउट कर रहा है मैनेजर को। भाई साहब ऐसा एक मैनेजर जो कि मैं अपने मैनेजिंग के लिए जाना था वो अपना आखिरी पिलार को ही खो चुका है, तो फिर वो कैसे तुम्हें वो मैच जीत के देगा? वो बंदा कैसे तुम्हें हर चीज में वो कॉन्फिडेंस कहां से आ सकता है? उस बंदे ने अपना ड्रेसिंग रूम खो चुका है, हर चीज जो कि वो जीत सकता था सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग के बलबूते पे वो सब कुछ खो चुका है। भाई साहब नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम। भाई साहब पहले से जब से एम्बाप्पे इस टीम में घुसा है ना, भाई साहब इस टीम का सिस्टम जो हुआ करता था 4-4-2 डायमंड, जहां पे क्रूज, चुआमेनी, कामाविंगा, वाल्वर्दे, बेलिंगम जैसे प्लेयर खेला करते थे। इसका मिडफील्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिडफील्ड हुआ करता था जो कि किसी भी डिफेंस या फिर मिडफील्ड को पेनिट्रेट आउट कर सकता था। इस टीम का मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंस है। भाई साहब क्रूज के जाने के बाद इस टीम का मिडफील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। जहां पे हमारे पास डिफेंस में 4 बंदे हुआ करते अभी भी है, पर मिडफील्ड में एक नंबर घटते ही हमारे पास वो डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी दिखा है। जब बंदा ट्रैक बैक नहीं करता है तो फिर इतने बड़े बड़े होल दिखते हैं हमें अपने फील्ड में कि तुम बता भी नहीं सकते कि ये टीम वो टीम हुआ करती थी जो कि बायर्न म्यूनिख के अटैक को रोकी है पिछले साल। भाई साहब 4-4-2 डायमंड हमारा सिस्टम हुआ करता था। बेंजेमा के जाने के बाद हमारा सबसे बेहतरीन टैक्टिक हुआ करता था जिसमें हम लोग विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो को अप टॉप के साथ, बेलिंगम का बस पेनिट्रेशन के साथ सब कुछ कर सकते थे। हमारे पास एक सिस्टम ही नहीं। 4-3-3 हमारा चल नहीं रहा है। 4-3-3 में हमारे बंदे वो काम नहीं कर पा रहे जो कि हम लोग 4-4-2 में क्या करते थे। भाई साहब विनीसियस जूनियर ड्रॉप डिप नहीं करते तो फिर हमारा वो स्पेस ऑफ जोनरा जो है वो कवर नहीं कर पा रहे हम लोग, और लुकास वास्केस वो कार्बाल वाला काम नहीं कर पा रहा है जो कि डिफेंसिव में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और इस तरफ हमारे पास फॉलन मेंडी 4-4-2 में चलता था क्योंकि इस तरफ हमारा क्रूज हुआ करता था जो कि अटैकिंग फ्लैंक में हमारा वो चीज इंजन दिया करता था, पर हमारे पास फॉलन मेंडी वो काम नहीं कर पाता। भाई साहब जिस तरीके से हम लोग देखे हैं कि बंदा ट्रांजिट करता है, बेलिंगम अटैक में भी करता था, फिर मिडफील्ड में भी इन्वॉल्वमेंट करता था, पर अभी बेलिंगम को डिफेंस भी करना पड़ता है और मिडफील्ड भी संभालना पड़ता है। उसका गोल्स भी गिरे हैं, सब कुछ गिरा है। भाई साहब अगर तुम्हारा सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है चेंज करो ना। डोंट बी फकिंग रिजिड कि मैं एम्बापे को बिठा नहीं सकता, रोड्रिगो को बिठा नहीं सकता, विनीसियस जूनियर को बिठा नहीं सकता। यू आर फकिंग मैनेजर।
तूने अपना आखिरी दाव ही अपने मैनेजिंग पे खेला है, पर तू इस बार उसको नहीं निभा रहा है। अब बात करते हैं हमारे सबसे बड़े कल्प्रिट द पापा पेरेस। भाई साहब, जब तुम्हारे टीम में बेंजिमा, क्रूज, कार्वाहाल, आलाबा, मिलिटाओ, भाई साहब इतने सारे तुम्हारे मेन प्लेयर इंजोर्ड होके बाहर गए, तो फिर तुमने इनपुट क्यों नहीं दिया? डिफेंस में हमें राहुल एसेंसियो को खिलाना पड़ गया उस पोजीशन में जहां पे हम लोग एक मैच्योर बंदे को एक्सपेक्ट करते हैं, जिस पोजीशन में मिलिटाओ, अलावा खेला करते थे। हमारा रूडिगर थर्ड डिफेंसिव ऑप्शन हुआ करता था, उस पोजीशन में हमें रूडिगर हमारा 2 साल से कंटिन्यूस खेला जा रहा है। भाई साहब, उधर राहुल एसेंसियो को एक 21 साल का बंदा जो कि लिटरल 21 साल का है, उसके पास मैच्योरिटी नहीं है बड़े गेम्स का, वो मैचेस खेल रहा है। भाई साहब, बेंजेमा के जाने के बाद हमारे पास आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है, और एम्बापे इज नॉट बेंजेमा, ही इज ए लेफ्ट विंगिंग स्ट्राइकर जो कि इन्वर्ट करता है, कट इन करता है, फिर गोल मारता है। भाई साहब, बेंजेमा बॉक्स में प्रेजेंट करके वो बॉल जब आता है तो गोल मारता है। बेंजेमा इज डिफरेंट क्लास, एम्बापे इज डिफरेंट क्लास। बेंजेमा के जगह हमारा जोजेलू था जो कि मैचेस निकाल के दिया करता था, जो बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट जो 2 गोल गिरे वो बेंजेमा जैसे बंदे से ही एक्सपेक्ट कर सकता है, जो कि जोजेलू ने करके दिखाए। हमारे पास इस बार जोजेलू नहीं है, कोई भी नहीं है हमारे पास। कोर्टवा ने बिल्कुल सही बात की है, वी डोंट हैव द फकिंग इंजिन्स और द हेड्स अप फ्रंट। अब बात करते हैं हमारे गलती की। भाई साहब, ये प्लेयर बॉक्स क्रॉस आउट नहीं करते। भाई साहब, इस टीम से हम पिछले साल जिन्होंने मैचेस देखे उनको पता है कि हमारे प्लेयर्स बॉक्स क्रॉस आउट करते हैं। जब विनीसियस जूनियर या फिर टोनी क्रूज क्रॉसेस डाला करता था, तो फिर बेलिंगम, रोड्रिगो, भाई साहब इधर से भालवर्दे, इधर से तुम्हारा कामाविंगा, भाई साहब चार बंदे बॉक्स क्रॉसिंग करते थे, और कार्वाहाल भी कभी कभार कर दिया करता था क्रॉसिंग, और वो बंदा लिटरली क्रॉसेस भी दिया करता था। अगर हमारे टीम के पास बॉक्स क्रॉसिंग करने के लिए बंदे नहीं है, तो फिर तुम्हें कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाली टीम को हम लोग तोड़ सकते हैं? अगर बॉक्स क्रॉसिंग नहीं होगा तो फिर हमारे सामने वाले डिफेंस में हॉचपॉच कैसे मचेगा? अगर सामने वाले डिफेंस में अगर स्ट्रक्चराइज उनका स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा, तो आर्सेनल, एसी मिलान, बार्सिलोना, लिवरपूल जैसे स्ट्रक्चर टीम के अगेंस्ट हुआ कि हम लोग उनके डिफेंस के स्ट्रक्चर को ही ब्रेक नहीं कर पा रहे। हमारे पास आउट एंड आउट बॉक्स क्रैशर है, पर उसके लिए हमें क्रूज चाहिए। डैनी सेबायोस अगर होता तो बात अलग होती, मानता हूं भाई साहब, बॉक्स क्रॉसिंग करने के लिए पीछे एक ऐसा बंदा चाहिए। अगर क्रॉसेस गिरा, अगर उन्होंने क्लियर आउट किया, तो पीछे ऐसे बंदे होने चाहिए जो कि वो बॉल को ग्रैब इन कर सके या फिर उधर प्रेस कर सके, जो कि पहले चुआमेनी और टोनी क्रूज क्या करते थे। भाई साहब, टोनी क्रूज इंजन में बेकार में नहीं बोला, वो बंदा लिटरली वो लेफ्ट फ्लैंक को डेड होने से बचा रखा था। विनीसियस जूनियर के साथ उसके पार्टनर से मिडफील्ड से बॉल प्रोग्रेस करना, मिडिल ऑफ द पिच सेंट्रल बॉल प्रोग्रेस करना, टोनी क्रूज का अलावा कोई नहीं कर सकता है। डैनी सेबायोस ट्राई कर रहे ही, पर उस बंदे को हम लोग इस साल बेचने वाले थे। भाई साहब, हमारे पास बॉक्स क्रैशिंग करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें कोपा डेल फाइनल जीतने हैं ना, तो फिर डैनी सेबायोस को अपना लिटरली क्रॉसेस में इंप्रूव करने पड़ेंगे, और विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो को अप टॉप खेलते हुए बेलिंगम को क्रैशिंग करना पड़ेगा, और कामाविंगा को भी क्रैशिंग करना पड़ेगा। अगर क्रैशिंग हम लोग नहीं करते तो हमें ये कप भी भूलना पड़ेगा, जैसे हमने 5-2 के साथ वो बकचोदी वाला जो कप है, क्या था वो, सुपर कोपा दे स्पेनिया, उसको हमने जैसे हारा, हमें कोपा डेल भी हारना पड़ेगा। उसने तो बोला है कि हम लोग 4-2 के साथ हम लोग उतरने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आखिरी रीजन पे आते हैं, लैक ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ द। भाई साहब, विनीसियस जूनियर और एम्बाप्पे एक साथ नहीं चलेंगे। ये कभी नहीं हुआ है कि दो लायबिलिटी को लेकर के, डिफेंसिव लायबिलिटी को लेके तुम लोग एक सीजन निकाल दियो, नहीं होगा। विनीसियस जूनियर, एम्बाप्पे दोनों ही तुम्हारे आउट एंड आउट अप फ्रंट प्लेयर है,
जो कि लेफ्ट विंग से क्रिएट करते हैं, और सेंट्रली वो लोग तो वो बात अलग है, पर वो दोनों ट्रैक बैक नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि उन्हें आफ्टर प्रेजेंट होना है जहां से वो बॉल को लेकर के गोल मार सकते हैं। पर अगर हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, अगर हमारे पास आगे प्लेयर, अगर हमारे मिडफील्ड डेड है, तो फिर तुम्हें डिफेंसिव इनपुट देने पड़ेंगे। अगर तुम डिफेंसिव इनपुट नहीं दे पा रहे हो तो वो वाले जो पैचेस है, जो गड्ढे हैं मिडफील्ड में जो बनते हैं जब वो लोग सामने वाले टीम प्रोग्रेस करते हैं, तो उसको कौन भरेगा? विनीसियस जूनियर कभी ट्रैक बैक नहीं करता, पर जब एम्बाप्पे भी ट्रैक बैक ना करे तो भी वो गड्ढे भाई साहब इतने बड़े बड़े दिखते हैं कि भाई साहब हाँ, वहां पे अगर बॉल गिरता है तो सामने वाले बंदे ले जाते हैं। इस ऐसे ही पेड्री लो लामिन यामाल ऑपरेट करते हैं, उसी स्पॉट को वो लोग एग्जैजरेट करते हैं जहां पे उस स्पॉट में वो लोग प्रेजेंट होते हैं, और उस पोजीशन में बॉल आते ही वो लोग लेकर के हमारा लेवेंडोव्स्की या फिर राफिनिया को बॉल फीड करते हैं। और पेड्री और गावी और फ्रैंकी डियोंग ऐसे प्लेयर्स है जो कि हमारे टीम को लिटरली खोल खा सकते हैं। देखते हैं कि कोपा डेल फाइनल में क्या होता है। मैं इंजरी है इसलिए 3-4 मैचेस में कवर अभी नहीं कर पाया हूं, सॉरी वो बोलूंगा। इंजरी देख सकते हो भाई साहब, खतरनाक इंजरी हो गया भाई साहब। वो मैच हम लोगों ने ड्रॉ किया, पेनाल्टी में गए, पेनाल्टी में हम लोग हारे हैं। लेट इट बी। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना।